जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और अपने शरीर के बारे में बात करते हैं। आओ अपने शरीर की बातें करें, शरीर से बात करें। और उसमें हमने अभी तक देखा है कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, और रक्तचाप के बारे में सुना है, लेकिन रक्तचाप अपने आप में स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर चल रही बीमारियों का एक लक्षण है। और वो बीमारियाँ कौन सी हैं? हमारे मन की। हमारे मन में जब उत्तेजना की भावना होती है, हमारा शरीर जब उत्तेजना की अवस्था में होता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हमारा मन और हमारा शरीर अगर हाइपर की स्थिति में, हाइपो की स्थिति में होता है, अवसाद की स्थिति में होता है, निराशा की स्थिति में होता है, उस समय हमें जो बीमारियां हैं वो लो ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। बात तो हमने आपने बहुत सारे लोगों ने सुनी है और रोज़ाना उसके नापने इलाज करने की बात सुनी है, लेकिन आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर कि हमारे ब्लड प्रेशर को लो कब माना जाता है और लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या हैं और उसका इलाज क्या है, और उसके बारे में हम बात करने के लिए अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत मिलते हैं। तो इसमें लो ब्लड प्रेशर जो है ना, देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120 से 180 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, और 135 से 185 या 145 से 90 तक अगर हो जाता है तो हाई में चला जाता है, वो हाई ब्लड प्रेशर, ये मान के चलते हैं हाई हो गया। लेकिन जो सामान्य है वो लो में जब जाएगा, जब सामान्य तक कितना है कि 100 है, 128 हो गया, वो 100 और से 128 के बीच में, या 104 से 130 की तक रहा, तो ये हाइपर में जब जाता है। तो लो कब होता है? लो तब होता है जब ऊपर वाला 90 हो और नीचे वाला 60 हो। और जब 90 और 60 होता है तो लो में गया। अब ये कब कब हो जाता है? अपने आप शरीर में कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें ये लो ब्लड प्रेशर हमारा शरीर दर्शित करता है, दिखाता है। देखिए, प्रेगनेंसी अगर किसी को है और 24 हफ्ते तक की है, 24 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें ब्लड प्रेशर लो आ सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोग्राम शरीर में चल रहा होता है लेडीज़ के। इंजरी अगर हो जाए, ब्लीडिंग बहुत सारी हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। हाँ, किसी को दस्त लग गए, लूज मोशन हो गया, दस्त कर लग गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पानी जैसे पतले दस्त आ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा उसका। और अगर किसी दवाई के कारण या किसी मेंटल कोई बात ऐसी आ गई जो सुन ली उसने, तो उस समय भी एकदम शॉक लगा, कोई एकदम अचानक बात सुनने को मिली तो भी लो चला जाता है। और अगर कहीं हार्ट डिसीज़ है, हार्ट अटैक की स्थिति आ रही है तो भी लो चला जाएगा। हाँ, अगर कोई दवाइयाँ खा रहे हैं बीटा ब्लॉकर से संबंधित और उसकी निग्लेजेंसी है तो वो भी लो में चला जाएगा। विटामिन B12 और विटामिन D3 अगर कम पड़ गए शरीर में तो भी लो चला जाएगा। अगर किसी ने मूत्रक दवाइयाँ, डायरेटिक्स, जो पेशाब ज़्यादा लाने वाली दवाइयाँ ली हैं, या किसी वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी लो चला जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है खड़े रहने पर ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, बैठ जाओ तो ठीक हो गया, अप एंड डाउन का, तो वो होती है हमारे शरीर की वीकनेस की वजह से। और भी कई कारण हैं उसके जो भावनात्मक हैं। अब इन सब सिस्टमों में लक्षण क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर लो जा रहा है तो अच्छा, नर्वसनेस आ जाए, नर्वस सिस्टम की कोई डिसीज़ आ जाए, या नर्वसनेस शरीर में हो जाए एग्जाइटी से, तो वो भी उस समय भी ब्लड प्रेशर लो में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति। अच्छा, दूसरी चीज़ है, खाना खा लिया किसी ने, खाना खाने के बाद भी लो में जा सकता है, अगर वो वीकनेस है तो लो में चला जाएगा। और इसके लक्षण क्या हैं? थकान रहने लगेगी, शरीर टूटने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, और डिप्रेशन की स्थिति होती है, कुछ करने की, हर चीज़ को टालना शुरू कर देता है मन, नहीं ये कल कर लेंगे, ये ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, और ये सब चीज़ें टालम टोल की जो स्थिति है वो भी डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में भी लो हो जाता है। इसमें है क्या, पल्स रेट जो है वो हाई हो जाएगी, पल्स रेट पे इफेक्ट डालता है।
हल्का सा सिर दर्द रहने लगा, और अगर ज़्यादा हो जाए तो विज़न जो है ब्लर हो जाएगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा, एक की दो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी या धुंधला दिखाई दे सकता है। ख़ास बात यह है कि अगर एक की दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसका मतलब है विटामिन D3 बॉडी में कम हो गया है, और जिसकी वजह से विज़न ब्लर्ड हो गया है और साथ में एक की तीन चीज़ें दो चीज़ें दिखाई देने लगी, तो उस समय विटामिन D3 की एकदम निकल के आ जाती है कि डेफिशिएंसी है। तो बीपी लो होने में कौन कौन सी शरीर में बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बीपी लो हो जाता है, वो हमारी आपकी बात हुई कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें ब्लड प्रेशर लो होता है। और इस लो ब्लड प्रेशर को अगर हम ढंग से देखें तो बहुत साधारण सा इलाज है इसका। साधारण सा इलाज कैसा है कि आपके शरीर में नमक की कमी तो नहीं, साधारण स्थिति में अगर पीछे बताए लक्षण नहीं है और ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं आप, तो ये देखिएगा कि आपने नमक तो नहीं खाया है। और 1500 मिलीग्राम नमक तो रोज़ाना हर व्यक्ति की बॉडी की ज़रूरत लगभग होती है। इतना से अगर नमक कम खाया है तो ब्लड प्रेशर नमक कम खाने की वजह से भी लो हो जाए। अगर ब्लड नमक कम खाने की वजह से हो गया है तो आप नमक की आधा चम्मच पानी में डालें, नींबू निचोड़ें, अगर उसमें चाहें चीनी डाल लें, और जैसे ही पिएंगे वैसे ही ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। स्ट्रेस बढ़ गई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और उससे स्ट्रेस बढ़ गई, और तो इस तरह से, या आपने बहुत बड़ी हैवी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद लो में चला जाएगा। ऑर्थो स्टेट है, खड़े रहे तो भी कभी कभी जो है ना वो स्थिति आ जाती है। और अगर आप इस ब्लड प्रेशर की लो की स्थिति में आप मल त्याग करने गए हैं, स्टूल पास करने गए हैं, लेटरिन गए हैं, और अगर आप जो है ना टॉयलेट गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा जोर नहीं लगाएं, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाने से वो आपको दिक्कत आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, चक्कर खा के गिर सकते हैं। दूसरी चीज़ है विटामिन अपने टेस्ट कराएं अगर ऐसी स्थिति है तो। अगर ऐसी स्थिति है तो वाइन हरगिज़ न लें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आपने शराब ले ली या वाइन ले ली तो वो स्थिति आपके लिए घातक हो जाएगी, आपको जो है ना किसी भी टाइम शॉक लग सकता है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब इलाज क्या है इसका? खाने में कैलोरी कम लें। अब उसके लिए उपाय ये है कि हम खाना, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खा लें पहले और खाना बाद में खाएं, तो पेट पहले सलाद से भर जाएगा और खाने में कैलोरी अपने आप कम जाएंगी, तो शांति मिलेगी। पेन किलर वगैरह बिल्कुल ना लें, और अगर ओवर वेटेड हैं तो उस वजन को अपने को कम कर लें। तो ये रही हमारी लो ब्लड प्रेशर की बात, और लो ब्लड प्रेशर में आने वाली समस्याओं से हमें आसानी से निजात मिल जाती है, और अपने फिजिशियन, अपने नज़दीकी फिजिशियन से जा कर के अपनी उसके बताए अनुसार इंस्ट्रक्शन जो वो दें उनको मान करके अपने लो ब्लड प्रेशर से आसानी से हम पार पा सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर। हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। धन्यवाद।